जब से एमसीए एलएलपी B3 पोर्टल आया है तब से फिलिप फॉर्म फिल करने में काफ़ी ज़्यादा एरर आती हैं। मेन एरर आती है आज हम जो डिस्कस करेंगे कि जब हम फिलिप फॉर्म अपना पूरा फिल कर लेते हैं और फिलिप फॉर्म फिल करने के बाद में जब सिस्टम हमें रिडायरेक्ट करता है फॉर्म 9 फिल करने के लिए, उस समय जिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिन नंबर नहीं है उस केस में काफ़ी दिक्कत आती है फॉर्म 9 फिल करने में। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो दोस्तों ये एमसीए के लेटेस्ट FAQs हैं जो अभी मई में ही लॉन्च हुए हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने ये बोला है कि आई एम फिलिंग ए फिलिप फॉर्म बट द प्रपोज्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर डू नॉट हैव DPIN, हाउ डू आई फाइल वेब बेस्ड फॉर्म 9 फॉर द कंसेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उन्होंने ये बोला है कि फॉर्म 9 क्या है, फॉर्म 9 LLP इज नाउ ए लिंक फॉर्म विद फिलिप, कि भैया चाहे आपके पास DPIN है या फिर नहीं है, लेकिन फॉर्म 9 क्या है, एक लिंक फॉर्म है। वंस द यूजर फिल्स फिलिप फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे तो सिस्टम आपको रिडायरेक्ट करेगा फॉर्म 9 की तरफ, ऑल केसेस में, चाहे आपके पास DPIN है या फिर नहीं है। द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैविंग DPIN विल बी प्रीफिल्ड इन फॉर्म 9। नॉन एडिटेबल फॉर्म में अगर आपके पास डिन है तो आपकी डिटेल प्रीफिल हो जाएंगी और वो नॉन एडिटेबल होगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस फॉर्म पे DSC ला करके वो फॉर्म फिलिप फॉर्म के साथ एज ए लिंक फॉर्म अपलोड करना है, जैसे कि हम इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म फिलअप करते हैं और उनकी कंसेंट IMC 9 करते हैं। और अब बात आती है फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसके पास डिन नहीं है, तो उनकी हमें प्लीज अटैच फिजिकली साइंड कंसेंट इन फॉर्म 9 एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट। जो फिलिप फॉर्म में ऑप्शनल अटैचमेंट का टैब है वहां पर हमें फिजिकली साइंड अटैचमेंट लगानी है फॉर्म 9 की। किन के लिए लगानी है, जिनके पास DPIN नहीं है। तो अब बात आती है कि सर क्या अगर मेरे LLP में सारे के सारे जो पार्टनर मैं रजिस्टर कर रहा हूं उनके पास DPIN है ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं नए वो DP हैं, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो उस केस में दोस्तों जब भी आप फिलिप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिस्टम रिडायरेक्ट करके तो ले जाएगा फॉर्म 9 की तरफ। तो उस केस में सिर्फ फॉर्म 9 पे LLP का नाम और एड्रेस वगैरह ही वहां पर दिखेंगे, पार्टनर्स का नाम वगैरह वहां पर नहीं दिखेंगे, बाकी की डिटेल डिसेबल्ड होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को भी कहा गया है, व्हाट टू डू इन केस ऑल द प्रपोज्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डू नॉट हैव DPIN। तो इन्होंने यही बोला है, इन सच केसेस ऑल्सो यूजर विल बी रिडायरेक्टेड टू फॉर्म 9 आफ्टर फिलिप फॉर्म इज कंप्लीटेड। जैसे ही आपका फिलिप फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो सिस्टम आपको रिडायरेक्ट करके फॉर्म 9 की तरफ ले जाएगा। लेकिन इन केसेस में हमें क्या करना है, ओनली द प्रपोज्ड नेम यानी कि LLP का नाम एंड एड्रेस ऑफ द LLP विल बी अवेलेबल इन फॉर्म 9। कि जैसे आपको रिडायरेक्ट करके फॉर्म 9 की तरफ ले जाएगा, है ना, जिन पार्टनर्स का DPIN नहीं है उनके केस में सिर्फ LLP का नाम एड्रेस ही वहां पर दिखाई देगा, बाकी के फील्ड ब्लैंक होंगे, खाली होंगे और वो डिसेबल्ड होंगे, नॉन एडिटेबल फॉर्म में होंगे। तो हमें आगे क्या करना है, यूजर्स रिक्वायर्ड टू अपलोड द अनसाइंड फॉर्म 9, यानी कि हमें अगर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास DPIN नहीं है तो आपको अनसाइंड फॉर्म यानी बिना DSC लगाए फॉर्म ही अपलोड करनी है एज ए लिंक फॉर्म विद फिलिप, यानी कि हमें सभी लोगों के DSC की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है दोस्तों, फिजिकली साइंड स्कैन कॉपी ऑफ द कंसेंट ऑफ सच डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जिसके पास DPIN नहीं है, रिक्वायर है ऑप्शनल अटैचमेंट में फिलिप के लगानी। तो हमें यही है कि अगर आपके पार्टनर्स के पास DPIN नहीं है तो अनसाइंड फॉर्म 9 उनका एज ए लिंक फॉर्म विद फिलिप अटैच करना है और उन से पार्टनर्स की जैसे हम पहले फिजिकली साइन करा करके कॉपी लगाते थे कंसेंट की, वैसे ही दोस्तों लगानी है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम थी LLP इनकॉर्पोरेशन का। तो आई होप ये अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब सिस्टम भी इसको सपोर्ट करने लगा है, तो अब आप सिस्टम पर जाकर के इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं।